ब्रह्मांड में क्या एलियन का अस्तित्व है? कुछ लोगों ने दावा किया है ब्रह्मांड में एलियन रहते हैं। उनका कहना है कि धरती पर जिस तरह से इंसान रहते हैं ऐसे ही एलियंस भी किसी ग्रह पर रहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर एलियंस मौजूद है तो कहाँ रहते हैं? इस सवालों के बीच एक्सपर्ट ने चौंकाने वाला दावा किया है। वाशिंगटन में 1 लाख लोगों में से 100 लोगों ने एलियंस देखने का दावा किया है। जज रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1.5 लाख से अधिक बार यूएफओ यहाँ पर उतरे हैं, जिसके आधार पर एक्सपर्ट ने बताया वाशिंगटन ही एलियंस का पसंदीदा जगह है। पृथ्वी पर भी आ सकता है एलियन। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि बिल नेल्सन का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब वरिष्ठ खगोलशास्त्री एवी लॉयब ने दावा किया था कि एलियन पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हैं। एवी लॉयब ने अपने दावे के साथ दुनिया भर के देशों से ये भी अपील की थी कि वो अपनी रक्षा बजट के बढ़ाए और अन्य ग्रह पर जीवन का तलाश करें। वही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने यह भी एक बार दावा किया था कि 2017 में हवाई के आसमान से एक सिगर जैसा कोई चीज गिरा था जो एलियन का शिप था। एनो एलारिक नाम के एक व्यक्ति ने टाइम ट्रैवलर होने के दावा किया है। एनो एलारिक ने दावा करते कुछ भविष्यवाणियां बताया। इनमें से एक ये भी है कि दिसंबर के महीने में एलियंस धरती पर उतरेंगे। उनके दावों के मुताबिक एलियंस 8 दिसंबर को एक विशालाकार यूएफओ से धरती पर उतरेंगे। इस खबर सुन के हर कोई हैरान होगा। क्या है ये टाइम ट्रैवल जिसका आधार पर एलियन का भविष्य बताता है? टाइम ट्रैवलर का अर्थ है वर्तमान से भूतकाल या भविष्य का यात्रा करना। आपने कुछ फिल्मों में टाइम ट्रैवल करते देखा होगा। एक टाइम मशीन है जिसमें एक्टर या अभिनेत्री अतीत या भविष्य की यात्रा करता है, उन घटनाओं के बारे में बताता है जो घटित हुए हैं या घटित होगी। टाइम मशीन, टाइम ट्रैवलर और टाइम ट्रैवलिंग काल्पनिक अवधारणाएं हैं। स्पेस में एक सम्मेलन में जब बिल नेल्सन से पूछा गया कि क्या ब्रह्मांड में इतनी बड़ी संभावना है कि पृथ्वी जैसी स्थितियां बन सकती है, इस पर बिल नेल्सन ने कहा, यह संभावना है कि बुद्धिमान अलौकिक जीवन इस ब्रह्मांड में और भी होंगे। इसीलिए हम ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एलियन के होने की प्रबल संभावना है। बिल नेल्सन ने यह भी कहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हम दूसरे किसी भी ग्रह और उसके वातावरण की रासायनिक संरचना को सटीकता से देख सकते हैं। असल में जेम्स वेब टेलीस्कोप जुलाई 2022 में अपनी पहली तस्वीर पृथ्वी पर भेजने वाला था, लेकिन उससे पहले अंतरिक्ष में टेलीस्कोप से एक पत्थर आके टकरा गया है। क्या है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सही से समझने के लिए आवश्यक है कि पहले स्पेस टेलीस्कोप तथा उसके कार्यों पर एक नज़र डाली जाए। टेलीस्कोप हमें दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है, क्योंकि मानव नेत्र एक सीमा तक ही देखने में सक्षम है। स्पेस टेलीस्कोप भी किसी सामान्य टेलीस्कोप की भ्रांति ही है, जिसे पृथ्वी के बजाय अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है ताकि अंतरिक्ष में मौजूद विभिन्न तारों, ग्रह, आकाशगंगा आदि अध्ययन किया जा सके। क्या एलियंस होते हैं? हिंदू धर्म का एलियंस के बारे में क्या कहना है? जब लोग एलियंस की कल्पना करते हैं तो आमतौर पर विज्ञान की कल्पना पर आधारित फिल्मों में जो देखने हैं उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन हम आपको हिंदू ग्रंथों में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। वेद अनुसार भगवान ने इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है। पृथ्वी ग्रह पर आत्मा को मनुष्य शरीर में जन्म देने का मौका दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य कर्म कर सके, भगवान के बारे में जाने और जिस अनंत सुख, शांति, प्यार को चाहता है वो उसे मिल सके। अतः भगवान ने अनंत ब्रह्मांड बनाए क्योंकि अनंत आत्माएं हैं। इस वक्त हम जिस ब्रह्मांड में हैं ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। इससे भी अनंत बड़े ब्रह्मांड है तथा उनमें भी अनंत पृथ्वी है। इस बारे में वेद तथा पुराण इस प्रकार कहते हैं, अर्थात वेद
पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मांड का शासन करता है, जिसमें ब्रह्मांडों की असीमित संख्या होती है जहाँ आत्माएं रहती है। इसका तात्पर्य है कि अगर हम ब्रह्मांड में कहीं और जाएंगे या शायद किसी अन्य पृथ्वी ग्रह पर पुनर्जन्म ले भी ले, परंतु हमारी स्थिति बदलेगी नहीं, अर्थात वही इच्छाओं के साथ जाएंगे। वही मन होगा और वही कर्म फल भोगना पड़ेगा जैसे इस पृथ्वी पर भोग रहे हैं। हमारा कहना है कि हिंदू शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्मांड में अन्य स्थानों में आत्माएं रहती है, लेकिन ये आपके जैसे ही है और वे हमारे लिए एलियन नहीं है। वो हमारी तरह एक ग्रह प्रणाली में मौजूद है। क्या आप ये जानते हैं कि 1960 में पहली बार एलियन से संपर्क करने का प्रयास किया गया था, जो प्रयास सफल नहीं हो पाया था। खगोलविद फ्रेड डेंक ने एलियन से संपर्क करने का प्रयास किया था। उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया में नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी में 85 फीट के रेडियो डिश का उपयोग किया था, ताकि हमारे पास के सूर्य जैसे दो तारों से सिग्नल का पता लगाया जा सके, लेकिन वो असफल है। दोस्तों, वीडियो के पहले बताया गया था कि एनो एलरिक नाम के व्यक्ति ने टाइम ट्रैवलर करके बताया एक विशालाकार यूएफओ से धरती पर एलियन आएगा। अब सवाल आता है कि यूएफओ कैसा यान है जिसके माध्यम से एलियन घूमता रहता है। यूएफओ नाम से ही पता चलता है, अनआइडेंटिफाइड मतलब जिसकी पहचान नहीं है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मतलब उड़ने वाली चीज। कुल मिलाकर हवा में उड़ने वाली एक ऐसी चीज जिसकी पहचान तय नहीं है और जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी मौजूद नहीं है। सैकड़ों सालों से लोग इस तरह का दावा कर रहा है कि उन्होंने यूएफओ जैसी चीज देखी। कई बार दावे होने की वजह से इन बातों पर बहुत चर्चा भी होती रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और चैंपियन टीवी में सब्सक्राइब करके रखो ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए।